चमत्कार की दुनिया का मालिक तो आजकल एक नाम बहुत ही जोरों शोरों पे है। चमत्कार तो काफी लोग दिखाते हैं, पर चमत्कार से दुनिया का भला करना बड़ा ही मुश्किल है। वो काम संतों की ही बस का है। संतों की बेला में एक नाम आजकल बड़ा प्रज्वलित है, बड़ी ऊंचाइयों पे है। उनका नाम है श्री बागेश्वर धाम और वहाँ के पीठाधीश, वहाँ के महंत जो भी कह लीजिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लगभग इस समय 27 साल की उम्र के युवा हैं। चमत्कार की दुनिया में भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद देने के माध्यम से वो लोगों के दुख दूर करते हैं। ऐसे चमत्कारी दिव्य संत जिनका दर्शन भी दुर्लभ है, उनकी बात आज हम उनका जीवन परिचय, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी जो भी कह लीजिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार देवी सज्जनों, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं आपको वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज जी की जीवनी पर। उनका जीवन कैसा रहा, बचपन, जवानी, चमत्कार किस मंदिर में किया जाता है, उससे लोगों का क्या भला होता है, उनके गुरु का नाम, उनके परिवार का नाम सरकार। तो अगर शुरू करें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म दिनांक 4 जुलाई 1996 है। 4 जुलाई 1996 के जन्मे धीरेन्द्र, जो कि बचपन से ही अपने दादाजी से, जिन्होंने कर्मकांड संस्कृत की दीक्षा ली, उस दीक्षा और शिक्षा के कारण उन्होंने जो उनके जो दादाजी से वो एक विद्वान थे, एक महान शिक्षक भी थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बचपन से ही संस्कृत के काफ़ी उनका रुचि थी, भगवान में रुचि थी, शास्त्र में रुचि थी। मंदिर में दर्शन करने जाना और ये करना उनका एक नित्य कृत काम था। तो क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज वृंदावन में शिक्षा लेना चाहते थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो शिक्षा नहीं ले पाए। अगर आप लोग ध्यान दें तो पंडित धीरेन्द्र जी महाराज के पिताजी का नाम था श्री राम कृपाल गर्ग और माता जी का नाम था श्रीमती सरोज गर्ग। तो माता जी और पिताजी ने, क्योंकि पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, तो उन्होंने उतनी शिक्षा नहीं दे पाई। पर संत जो होता है वो शिक्षा का आदि नहीं होता, भगवान कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। तो वो फिर अपने दादाजी के सानिध्य में, जिनका नाम था श्री भगवान दास गर्ग, उनके सानिध्य में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत की शिक्षा उन्होंने खुद और प्राप्त की। फिर उसके बाद वृंदावन जाना चाहते थे, पर आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो वृंदावन नहीं जा सके। तो वृंदावन नहीं जा सके, पर उन्होंने वहाँ पास के ही हनुमान जी के मंदिर में ही उनका ध्यान करके हनुमान जी की साधना से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, जिस सिद्धि का आज बागेश्वर धाम में लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इतनी कम उम्र में इस संत ने भगवान जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त की, सिद्धि का उपयोग किया और आज गणा छतरपुर विलेज में ही, छतरपुर गांव में ही, गणा विलेज में ही एक धाम लगता है। ये धाम अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, तो आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएंगे जो कि इस धाम की महिमा के गाथा करेंगे। लाइव चमत्कार होते दिखेंगे, लोग सही होते दिखेंगे, लंगड़े से जा रहे हैं, भूत प्रेत किसी भी तरह की समस्या है, वो लोग वहाँ से सही होकर जा रहे हैं। तो ऐसे दिव्य धाम के चमत्कार के लिए हम धीरेन्द्र जी को नमन करते हैं। और आप जानते हैं धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज के गुरु का नाम श्री राम भद्राचार्य जी महाराज है, जो कि चित्रकूट और जगत गुरु की जिनको ख्याति प्राप्त है, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया, उनको दीक्षा दी। और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले, लगभग वहाँ पर एक भगवद गीता रामायण का एक प्राकट्य, जिसको बोला जाए भव्य, वो था कि वहाँ समारोह था जिसमें राम भद्राचार्य जी महाराज ने खुद रामायण और भगवद गीता का प्रवचन दिया था। महान संत की भीड़ लगी थी और आप देखें, आप यूट्यूब पे अगर सर्च मार के देखें तो लगभग सारे नेता, जितने भी बड़े बड़े नाम आपको याद हैं, उन सब नेताओं ने बागेश्वर धाम आके वहाँ चरण वंदन किया, भगवान जी से मिला और श्री धीरेन्द्र जी के चरण वंदन करके उन्होंने जो समस्या थी, समस्या का समाधान लिया। तो
तो पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज का ये जीवन था, बड़ी ही बेचैनी वाला जीवन था। अभी धीरेन्द्र की समस्या, महाराज जी की शादी की विवाह नहीं हुआ, माता जी उनकी बड़ी परेशान रहती है, लेकिन जल्द ही उन्होंने बोला है कि हम शादी भी करेंगे, गृहस्थ जीवन में भी एंट्री करेंगे। और अभी एक विवाद जो कि से गुजर रहे हैं, जो कि आप जान रहे हैं, श्याम मानव जी ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी थी, जिसमें उनके ऐसा बोला जा रहा है कि उनका चमत्कार जो है वो एकदम फेक है, वो पाखंड है और कोई भी दुनिया में ऐसा चमत्कार कर सकता है। तो उसके लिए बागेश्वर धाम जी महाराज ने, श्री धीरेन्द्र जी ने उनको एक क्या बोला था, चैलेंज भी दिया था कि लगभग 24 दिसंबर को या 24 जनवरी को रायपुर में जो उनकी सभा थी उसमें लाइव चमत्कार करेंगे और वो आके उस चमत्कार का मजा ले सकते हैं। उसमें अपनी भी कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं, पर अभी तक ऐसा वो गए नहीं। तो श्याम मानव जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करिए और जाइए और देखिए कि हनुमान जी और धीरेन्द्र जी का जो संगम है वो सही है कि नहीं। पर उनकी करोड़ों लोगों के प्रति आस्था और उनके विश्वास के कारण, और मेरा खुद का पर्सनल अनुभव भी है कि बागेश्वर बालाजी महाराज सत्य हैं और उनका चमत्कार सत्य है और धीरेन्द्र जी की सिद्धि में दम है। तो ये रहा उनका परिचय। और आप जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में अगर बात करें तो बागेश्वर धाम गढ़ा विलेज में एक मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ उनके दादा महाराज की समाधि भी है। तो उस धाम में होता क्या है, बेसिकली उस धाम में दिव्य दरबार डेली लगता है। दिव्य दरबार का मतलब वहाँ परिचय पे धीरेन्द्र की शास्त्री जी महाराज अर्जी लिखते हैं। उस अर्जी में जिसका भी नाम आता है उस पर्चे पे उसका दुख दर्द पहले ही लिख दिया जाता है और फिर एक एक करके उनको बुलाया जाता है। बाद में उस पर्ची में जो भी लिखा रहता है उसके कारण उसका सलूशन बताते हैं महाराज जी। और लगभग 21 मंगलवार की परिक्रमा करनी पड़ती है मंदिर की और भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बेसिकली वो एक हनुमान जी बालाजी महाराज का मंदिर है जहाँ पर भक्तों की सुनी जाती है और आप चमत्कार कह लीजिए, विज्ञान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पर लोग वहाँ से सही होके जा रहे हैं तो लोगों को लाभ हो रहा है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। सो बागेश्वर धाम को आप विजिट करें, वहाँ जाएं और धीरेन्द्र की दासी हनुमान जी का आशीर्वाद लें और जीवन को सुखी बनाओ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।